हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस पर। आज हम आपके लिए उपस्थित हैं लेकर कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो है बात, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। इनका हम देखेंगे जीवन परिचय। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। तो फिर हम देखते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। किस प्रकार से आपको लिखना है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। सबसे पहले लिखेंगे इनका हम संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या लिखेंगे देखिए आप लोग। हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय की, फिर लिखेंगे नाम प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 1856 ईस्वी, जन्म स्थान बैजे गांव उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसको आप याद कर लीजिएगा, तब आप इसको विस्तृत रूप में लिख सकेंगे। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था संकटा प्रसाद मिश्र। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हठी हमीर, गौ संकट एवं प्रताप समीक्षा। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये तो हुआ इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। इतना लगाने के बाद जितना आपने संक्षिप्त जीवन परिचय में याद किया है उसी को आप विस्तृत जीवन परिचय के तरह आप उसको लिख दीजिएगा। जैसे आपको याद है कि इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था, तो आप लिखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी को हुआ था। तो आप क्या करेंगे, 1856 ईस्वी को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बैजे गांव में हुआ था। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, बैजे गांव को। बैजे गांव कहाँ पड़ता है? तो यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है। इतना आपको तैयार हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आपको पता है इनके पिता का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। आप संकटा प्रसाद मिश्र को अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखना है कि इनके पिताजी एक विख्यात ज्योतिषी थे। ज्योतिषी आपको बता दें कि वे लोग होते हैं जो कि किसी भी आदमी का उनके हाथों के द्वारा उनका मतलब भविष्य बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। मतलब एक वो मान के चलिए संभावना क्या होती है भविष्य में बताने की, वही बताते हैं। तो उनको हम कहते हैं ज्योतिष विद्या। तो इनके पिताजी संकटा प्रसाद मिश्र जी एक ज्योतिषी थे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, इसके आगे क्या लिखना है। जो थे यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र के जो पिताजी थे, वे अपने बेटे को क्या करना चाहते थे? ज्योतिष की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। यानी कि जो इनके पिता थे वे अपने बेटे प्रताप नारायण को भी ज्योतिषी बनाना चाहते थे, ज्योतिष की शिक्षा देना चाहते थे। परंतु प्रताप नारायण मिश्र जी का मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। इनका जो मन था वो ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया? जब इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा तब इन्होंने यह किया कि इन्होंने स्वाध्याय से ही यानी कि स्वयं से ही किसका अध्ययन किया? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का, संस्कृत का और बंगला, इन विषयों का इन्होंने स्वयं से ही अध्ययन करना प्रारंभ किया और अच्छे तरीके से इन्होंने इन सभी विषयों का अध्ययन किया। फिर लिखना है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने गद्य तथा पद्य विधाओं में रचना लिखकर समाज को समर्पित किया। यानी इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की है। अत्यंत अल्पायु में ही इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने इतनी सफलताएं प्राप्त की थी कि ये हिंदी जगत में अपना नाम अमर कर गए, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि इनका निधन कब हुआ था? तो 1894 में इनका निधन हुआ था। इनका जीवन काल जो था वो मात्र 38 वर्ष का रहा, यानी 38 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा।
आप इतना लिख दें। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपने इतना प्रेम पूर्वक आराम से लिख दिया। इनका जन्म आपको याद है, इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म आपने कब पढ़ा था? 1856 ईस्वी में इनका जन्म, 1856 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1894 ईस्वी में। तो टोटल इन्होंने कितने वर्ष जीवित रहे? 38 वर्ष जीवित रहे। 38 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहावसान हो गया। अब इनकी हम कुछ प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, हठी हम्मेर, गौ संकट, मन की लहर, ब्राह्मण पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक एक करके कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यहाँ से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका भी लीजिए और इसका भी ले लीजिएगा। हमें उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास और आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की और वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी कक्षा 9 के सभी कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय पढ़ाकर उसमें डाला है। आप वहां से एक एक का करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।